Assalamualaikum dear students. Today we will discuss about third law of motion. अच्छा, third law of motion हमारे पास क्या कहता है? ये हमें कहता है every अच्छा, ये मैं आपको बता दूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है और ये आपको हर दिन चलते हुए भी आपको आप इसको फील करेंगे कि ये देखिए हमारे लिए कितनी आसानियाँ हुई हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करने के बाद. एवरी एक्शन हैज़ एन रिएक्शन. हर एक्शन का क्या होता है? रिएक्शन होता है. एवरी एक्शन हैज एन रिएक्शन which is which is which is equal in magnitude. ओके, जो हमारे पास मैग्नीट्यूड में क्या होता है, बराबर होता है. ठीक है, और हमारे पास डायरेक्शन में क्या होता है, ऑपोजिट होता है. भी ये जो मैंने एक पिक्चर ड्रा की है, मैंने ये कहा है कि बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. और हमारे पास क्या होता है, डायरेक्शन में बस जो फोर्सेस होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, ऑपोजिट होती हैं. ये मैंने एक आपको फिगर ड्रा की है, एक फुटबॉल है और एक किक कर रहा है एक बंदा. तो इसको मैं आपको बताऊंगा कि ये इक्वल कैसे है और ऑपोजिट कैसे है, ये मैं आपको अभी बताता हूँ. अच्छा स्टूडेंट्स, आप ये देखें कि जो ये किक कर रहा है बॉल को, कि ये फुटबॉल है मेरे पास बी और ये मैंने फुट को ए से शो किया है. तो देखें, ये सब्सक्रिप्ट्स आपको पता होनी चाहिए. ये सब्सक्रिप्ट में क्या लिखा है ए बी का मतलब क्या है. ये कह रहा है कि फोर्स ऑफ ए ऑन बी. ठीक है, मतलब कि देखें ये जो बॉल है, ये इसको लिखा क्या है, फोर्स ऑफ ए ऑन बी, ऑन बी. अच्छा, जो हम पाँव से किक करने की जो फोर्स है, किस पे, बी पे, तो वो किस डायरेक्शन में होगी, वो इस डायरेक्शन में. और अब हमारे पास जो फुटबॉल फोर्स लगाएगा पाँव पे, ये हमारे पास किस तरह होगी, बिल्कुल इक्वल होगी मैग्नीट्यूड में. लेकिन सिर्फ क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा. और ये हमारे पास किसकी आती है, एफ बी ए. इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑफ फुटबॉल ऑन लेग या फुट. ओके, अब इसकी एग्जांपल देखते हैं. सबसे पहले एग्जांपल, और बहुत ही जो आप चलेंगे तो आपको पता चलेगा. अब जब आप चलते हैं तो आप क्या करते हैं, आप जो फोर्स है वो अपने ग्राउंड पे लगाते हैं. ठीक है, आप क्या करते हैं, आप पीछे पुश करते हैं और फिर रिएक्शन क्या आता है कि जो ग्राउंड है वो आप पे फोर्स लगाता है, आपके फुट पे, और आप क्या करते हैं, आगे मूव करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, ये एप्लीकेशन है. और एप्लीकेशन अब हम इसके डिस्कस करते हैं. अच्छा, अभी आप देखें, अगर आपके पास आप इस जो बोर्ड है, ये स्केटिंग बोर्ड जो है, अगर आप इस पे खड़े हैं और आप बॉल को इस तरफ थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे आप इस तरफ एक मूव करेंगे. इसका क्या मतलब है, आपने जो फोर्स आपने इस तरफ लगाई, इस डायरेक्शन में. ओके, और रिएक्शन आपको क्या मिला है, उसके ऑपोजिट. ठीक हो गया स्टूडेंट्स. अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल है. जब हमारे पास आपने देखा होगा जो विंग होता है, इसका विंग होता है जो एयरप्लेन का. ठीक है, और वो कुछ यूं होता है, मैं ड्रा करता हूँ पूरी कोशिश. वो हमारे पास यूं होता है. और अब होता क्या है कि जो विंड की डायरेक्शन होती है, जो हवा की डायरेक्शन होती है, वो यूं होती है. अब क्या होता है, जब हवा इस तरह आ रही होती है, तो कुछ हवा ऊपर से जाती है. और ये हम आगे जो चैप्टर 6 है, फ्लूइड मैकेनिक्स, उसमें पढ़ेंगे. और कुछ हवा हमारे पास नीचे से जाती है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या होता है, ऊपर हवा तेजी से जाती है तो ऊपर प्रेशर कम होता है और नीचे ज़्यादा होता है. तो उससे क्या होती है, हमारे पास फोर्सेस जनरेट होती हैं. तो वो कुछ यूँ है कि देखिए विंड की डायरेक्शन इस तरफ है. तो अब अगर एयरफॉइल हमारी इस तरह ऊपर की तरफ है, तो जो विंड आएगी इस तरफ, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो लिफ्ट जनरेट करेगी. वो क्या करेगी, लिफ्ट जनरेट करेगी. तो अब आप देखें, अगर आपके पास कोई बॉडी है, अगर वो इस तरह पड़ी हुई है और कोई हवा आ रही है, ठीक हो गया, तो हवा क्या होगी, हवा डिफ्लेक्ट होगी डाउनवर्ड. हवा क्या होगी, डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट होगी.
जब ये नीचे डिफ्लेक्ट होगी तो ये देखिए ये एक्शन हो गया, और इसकी रिएक्शन में आपको क्या मिलेगी, आपको लिफ्ट मिलेगी। और लिफ्ट से ही क्या होता है, जो आपका जहाज है वो ऊपर जाता है। ठीक हो गया। उससे उसको लिफ्ट मिलती है। आई थिंक ये आपको समझ आ गई होगी कि एयर जब नीचे डिफ्लेक्ट होती है तो उसके रिएक्शन में आपको क्या मिलती है, आपको लिफ्ट मिलती है। इसी तरह रॉकेट्स के केस में है। रॉकेट के केस में चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको फिर बताता हूँ। रॉकेट का केस ये होता है कि आपके पास अगर ये एक रॉकेट है, तो जो उसके अंदर गैसेस होती हैं वो या इसके नीचे से रस्ट आउट होती हैं गैसेस काफ़ी ज़्यादा, तो वो एक्शन होता है। तो उसकी रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारा रॉकेट होता है वो ऊपर जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक ये देखते हैं, ये तो हमने क्लियर कर ली जो स्केटिंग वाली है। कि आप जो रिएक्शन है आप वो क्या करते हैं, आप ग्राउंड को पुश करते हैं इस तरफ ऑपोजिट। ठीक है स्टूडेंट्स। आप इसको क्या करते हैं, आप इसको ऑपोजिट पुश करते हैं, और आपके पास क्या होता है, आपको ग्राउंड इस तरफ रिएक्शन देता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये क्रेडल्स आपने देखे होंगे, इसमें ये क्या होता है कि ये देखें, अगर ये बॉडी है हमारे पास, ये भाई ये बॉडी जो है हमारे पास, ये जब टाइम इसके ऊपर आके कोलाइड करेगी, तो ये अपना मोमेंटम किसमें ट्रांसफर करेगी, वो इसमें। ये हम आगे मोमेंटम वाली जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये मोमेंटम अपना ट्रांसफर कैसे करते हैं। अच्छा, सिस्टम ये इधर ट्रांसफर करेगी, तो ये होगा, ये वापस भी जाएगी। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो फोर्स ये इसने इस बॉल पे लगाई थी, ठीक है, वो फोर्स अब क्या हुआ, वो वापस ये जो बॉल है ये भी अब क्या करेगी, इस पे रिएक्शन एक्सर्ट करेगी। ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हर एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन होता है। और लास्ट एक एग्जांपल है जो फायरिंग वाली। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग और हमारे पास क्या है, इजी एग्जांपल है अंडरस्टैंड करने के लिए। आप देखें, जब भी कोई फायर करता है तो वहाँ पे हमेशा क्या होती है, रिकॉइल होती है, और काफ़ी जर्क लगता है। क्या लगता है, जर्क। अब ये जर्क किस वजह से लगता है, जर्क इस वजह से लगता है कि जिस टाइम आप फायर करते हैं, ठीक है, तो काफ़ी तेज स्पीड से बुलेट आगे निकलती है, हाई स्पीड। ठीक हो गया। जो बुलेट की स्पीड होती है वो क्या होती है, बुलेट स्पीड काफ़ी हाई होती है। अब देखें, जब बुलेट की स्पीड आगे जाएगी तो आपको भी कोई ना कोई रिएक्शन मिलेगा। देखिए, एक्शन हो गया, एक्सलेटिंग फोर्स ऑफ द बुलेट। ठीक हो गया। आप कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके पास क्या होगी, एक्सलेशन होगी। अब उसका रिएक्शन क्या होता है कि आपकी जो गन होती है वो थोड़ी सी ऐसे थोड़ी ऊपर होती है। उसकी वजह ये होती है कि आपको क्या मिलता है, उसका रिएक्शन मिलता है। हाँ, तो एक्शन क्या हुआ, बुलेट का जो निकल के जाना ये एक्शन है। और जो गन रिकॉइल होती है, आपने देखा होगा गन की इस तरह थोड़ा सा टेढ़ा। आप यूट्यूब पे वीडियोस देखें गन की, फायरिंग गन की, तो आप देखिए गन थोड़ी सी पीछे जाती है। उसकी यही वजह है कि जो एक्शन है उसका हमेशा क्या होता है, रिएक्शन होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।